नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SGKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम एक और टर्मिनोलॉजी को क्लियर करेंगे, SDO और SDM। SDO सब डिविजनल ऑफिसर, SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है। तो ये क्या दोनों एक ही होते हैं या दोनों में अंतर होता है? अगर अंतर होता है तो क्या होता है, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐसा है ना कि जितने लोग भी भारत में, हम सब नागरिक हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, और हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी तो SDM ऑफिस से, SDO ऑफिस से कोई ना कोई जरूरत पड़ा ही होगा। नहीं तो कई बार कहते हुए आपने सुना होगा कि SDO ऑफिस गए थे, जा रहे हैं, SDM ऑफिस गए थे, जा रहे हैं। ये दोनों नाम में कंफ्यूजन जो कह रहा है उसको भी रहता है और जो सुन रहा है उसको भी रह रहा है। इसमें अंतर क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, SDM जो होते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं। SDM का फुल फॉर्म सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया जाता है। बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 या 3 सब डिवीजन होते हैं। तो सब डिवीजन का जो हेड होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट के हेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, वैसे ही सब डिवीजन के जो हेड होते हैं वो SDO साहब होते हैं, SDM साहब होते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जस्ट नीचे के एक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं ये। SDM जो है अपने डिवीजन में कलेक्टर का भी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इन दोनों की शक्तियां उनके पास निहित होती है। जनरली जो SDM होते हैं, अगर बिहार का है तो BPSC एग्जाम लेती है, उसमें जो हायर रैंक्स वाले होते हैं उनको SDM बनाया जाता है। सो नॉर्मली SDM जो होता है, अगर बड़ा बड़ा कई डिवीजन है तो कई बार जो IAS अफसर जो सिलेक्ट किए जाते हैं नए नए, उनको SDM बना दिया जाता है। और कई जगहों पे IAS अफसर कम पढ़े हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ अपने लिए बना करके रखा हो, तो SDM जिनको रखते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का सीनियर मोस्ट ऑफिसर हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर का कलेक्टर होते हैं। और नहीं तो IAS अगर हैं तो जूनियर मेंबर होते हैं जिनको SDM बनाया जाता है। SDM को जो पावर मिला है वो भी CRPC 1973 के अनुसार ही मिला है। SDM जो होते हैं उनके अंदर में जो तहसील होती है, उनके अनुमंडल में, सब डिवीजन को हिंदी में अनुमंडल कहते हैं। सो उनके सब डिवीजन में जितनी भी तहसीलें होती हैं, उन तहसीलों का हेड जो होते हैं, पूर्ण नियंत्रण, फुल कंट्रोल जो होता है वो SDM के पास होता है। और SDM जो है, ही इज द लिंक बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड तहसीलदार। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और जो तहसीलदार हैं, इनके बीच की कड़ी जो है SDM है। तो SDM का मुख्य काम क्या होता है? व्हीकल रजिस्ट्रेशन कराना, राजस्व का कार्य देखना, चुनाव आधारित कार्य देखना, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना, ड्राइविंग लाइसेंस इशू कराना, आर्म्स लाइसेंस इशू करना, शस्त्र लाइसेंस होता है ना, इशू करना, उसका रिन्यूअल करना, OBC SC ST डोमिसाइल जैसे प्रमाण पत्र इशू करना SDM का काम है। कई जगहों पर SDM इसको डेलीगेट कर देते हैं और ये ब्लॉक में चला जाता है, तहसील में चला जाता है। तो SDM साहब की जो मुख्य जिम्मेदारी हुई, क्या हुई? प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य होता है। क्योंकि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो डिस्ट्रिक्ट के हैं, और ये सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट के नीचे सब डिवीजन होता है। अपने अनुमंडल के ये प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों के हेड होते हैं। जितने भी क्षेत्रीय विवाद होते हैं उनका निपटारा करते हैं। कई बार आपदा प्रबंधन का जरूरत पड़ता है,
उसका भी कार्य करते हैं। राजस्व कार्यों में भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव भी करना होता है, राजस्व मामलों का संचालन करना भी होता है, सीमांकन एवं अतिक्रमण से निपटना भी होता है, सार्वजनिक भूमि का रक्षण एवं भूमि पंजीकरण करवाना भी होता है। और एसडीएम को जो सबसे बड़ा काम मिला है वो सीआरपीसी 1973 के द्वारा आपराधिक प्रक्रिया में उनको दंड देने का अधिकार दिया गया है। स्पेशली जहां पर भी सीआरपीसी पहले वाला जो था उसमें सेक्शन 44 हुआ करता था, तो कहीं पर सेक्शन 44 लगाना, कहीं पर कानून व्यवस्था की इशू है, वहां पर एसडीएम का जरूरत पड़ता है, वहां पर एसडीएम साहब पहुंचते हैं, एसडीएम साहब वो सब काम करवाते हैं। वो इनका एसडीएम साहब का मुख्य कार्य जो हो गया वो न्यायिक कार्य से संबंधित हो गया, न्यायिक एवं कानून व्यवस्था को देखना एसडीएम साहब का काम हो गया। एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, देखिए एसडीओ टर्मिनोलॉजी जो है ये एक बहुत व्यापक टर्मिनोलॉजी है। एसडीएम एक डिस्ट्रिक्ट के अगर 2 सब डिवीजन है तो 2 एसडीएम हो भी सकते हैं, नहीं तो 1 एसडीएम होंगे। डीएम के बाद 1 एसडीएम होते हैं। एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, अरे एसडीओ तो आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे, एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी में मिल जाएंगे। सो लगभग सारे डिपार्टमेंट में एक डिवीजन के नीचे सब डिविजनल ऑफिसर जो होते हैं उनको एसडीओ कहा जाता है। ये सरकार के सब डिविजनल संगठन के प्रमुख होते हैं। एसडीओ पद कई सरकारी विभागों में जैसे बिजली में, पीडब्ल्यूडी में, सिंचाई में होते हैं। हम कह सकते हैं कि लगभग हर सरकारी विभाग में एसडीओ पद नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन यहां पर जो बात चल रही है एसडीओ की वो है सब डिविजनल ऑफिसर। सो यहां पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा पीसीएस एग्जाम लिए जाते हैं और उसके द्वारा एसडीओ को नियुक्त किया जाता है। कई जगहों पर जब हम इस एसडीओ को रेफर कर रहे हैं, हम सिंचाई विभाग वाला नहीं कर रहे हैं, हम बिजली विभाग वाला नहीं कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाद वाले जो होते हैं सब डिविजनल ऑफिसर जो होते हैं, डिवीजन के जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, ये कई जगहों पर स्टेट गवर्नमेंट अपना पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम लेती है और उनमें जिनकी अच्छी रैंकिंग आई रहती है उनको एसडीओ पद दिया जाता है। लैंड रेवेन्यू कोड जो है, हर स्टेट का लैंड रेवेन्यू कोड होता है। सो लैंड रेवेन्यू कोड जो है वो एसडीओ को पावर देता है और सीआरपीसी जो है वो एसडीएम को पावर देता है। एसडीओ हर डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं। एसडीएम जिले के सब डिवीजन में एक ही होते हैं। ये एसडीएम जो होते हैं उप प्रभागीय न्यायाधीश भी कहे जाते हैं। एसडीओ जो होते हैं तहसीलदार के हेड होते हैं और एसडीएम जो होते हैं वो राजस्व निरीक्षक होते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर होते हैं, पटवारी होते हैं, तहसीलदारों के राजस्व कर्मचारी होते हैं, इनके सबके ये हेड होते हैं। एसडीओ और भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, लेकिन एसडीएम जो होते हैं वो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसी में एक स्टेट गवर्नमेंट के अपने होते हैं। ये सीआरपीसी के अनुसार एसडीएम होते हैं। इनके पास कानून व्यवस्था बनाए रखने का पावर है और ये किसी पर्सन को अरेस्ट भी करवा सकते हैं। उस डिवीजन की पुलिस जो होती है इनके कंट्रोल में होती है। उस एरिया के पुलिस वाले जाकर के एसडीएम साहब को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि सीआरपीसी में एसडीएम को पावर दिया गया है। ही इज द सेकेंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं। तो इनके पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत और सेक्शन 44 के तहत गिरफ्तार करने की भी शक्तियां हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां। किसको? एसडीएम की। एसडीओ का जो है रेवेन्यू मैटर्स है,
राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एसडीओ और एसडीएम के अंतर को समझा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आपका चैनल एसजीकेजी स्टडी, जिसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल एसजीकेजी 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ, किसी नए जनरल अवेयरनेस के साथ। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन वाचिंग एसजीकेजी स्टडीज एंड एसजीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।